हमारे यूट्यूब चैनल निखिल दीक्षित टॉक में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। तो दोस्त, आज मैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन सा चैप्टर लेके आया हूं, जो चैप्टर हमारा रीजनिंग विषय से रिलेटेड है। तो दोस्त, आज के वीडियो के माध्यम से आज मैं आप सभी को कराने वाला हूं रैंकिंग टेस्ट। आज मैं आप सभी को रैंकिंग टेस्ट का 0 लेवल से एडवांस लेवल तक की हर एक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज आप सभी को यहाँ पे हर एक चीज़ यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो दोस्त, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुंच सके। तो चलिए, ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम आज के अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्त, अभी तक आपने कैलेंडर चैप्टर अथवा अल्फ़ाबेट टेस्ट चैप्टर, ये चैप्टर अभी आपने कंप्लीट नहीं किए रीजनिंग के, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल निखिल दीक्षित टॉक पे जाके प्लेलिस्ट का एक सेक्शन होगा, उसी प्लेलिस्ट के सेक्शन पे जाके आपको एक प्लेलिस्ट का रीजनिंग का कॉलम दिखेगा। उसी रीजनिंग के कॉलम पे आपको क्लिक करके वहाँ से आप अपने ये चैप्टर कवर कर सकते हैं। और अगर आपको हिंदी के कोई भी चैप्टर अगर आपको कवर करना है तो दोस्त, हमारे चैनल पर जाके वहाँ से कवर कर सकते हैं। तो दोस्त, चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम आज के अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। आज का जो रैंकिंग टेस्ट चैप्टर है, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में होने वाले जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, उन सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आप सभी को 0 लेवल से एडवांस लेवल तक की हर एक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और दोस्तों, आज मैं आप सभी को ये बताने वाला हूं कि भैया, इस रैंकिंग टेस्ट में कौन कौन से टाइप होते हैं, कौन कौन से टाइप से क्वेश्चन आते हैं, कितने टाइप होते हैं, और बेसिक चीज़ें पहले मैं आप सभी को बताऊंगा। बेसिक चीज़ें कराने के बाद मैं आप सभी को क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ताकि आपको हर एक चीज़ का यहाँ पे क्लियरेंस हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज का जो हमारा चैप्टर है रैंकिंग टेस्ट। तो भैया, रैंकिंग टेस्ट पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें मालूम होना चाहिए। उन बेसिक चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो कौन सी बेसिक चीज़ें हैं, वो मैं आप सभी को बताऊंगा। तो दोस्तों, बेसिक चीज़ें ये हैं भैया हमारी। सबसे पहला आता है हमारा बायां। कुछ चीज़ें यहाँ पे आएंगी, आपको ये चीज़ें मालूम होना चाहिए। बायां, ये भैया बायां क्या होता है? बायां को हम अंग्रेजी में बोलते हैं लेफ्ट। और यहाँ पे आता है दायां। दायां को बोलते हैं राइट। दायां को बोलते हैं अंग्रेजी में राइट। सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए भैया, बायां क्या होता है और दायां क्या होता है। बायां को अंग्रेजी में बोलते हैं लेफ्ट और दाएं को बोलते हैं राइट। तो ये वाला जो हमारा हाथ है, ये वाला है बायां। और बायां का मतलब ये वाला हाथ हमारा लेफ्ट है, और ये वाला हाथ हमारा दायां है, और दायां को अंग्रेजी में बोलते हैं राइट। ये वाला हाथ हमारा राइट है और ये वाला हाथ हमारा लेफ्ट है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम बढ़ते हैं दोस्त, कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। अब आता है हमारा ऊपर और नीचे। ऊपर ऊपर को बोलते हैं टॉप, नीचे को बोलते हैं बॉटम। ये चीज़ें अभी आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेंगी, तो ये चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए भैया। अब ये बताइएगा टॉप और बॉटम क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा हाथ रखा है, तो ये वाला हाथ हमारा ऊपर रखा है दोस्त, तो ये हमारा टॉप होगा। और जैसे मान लीजिए मैं एक हाथ यहाँ पे रख दूं, तो ये दूसरा वाला जो हाथ है, ये वाला हाथ, इसे बोलेंगे बॉटम। ये नीचे वाला हिस्सा है, ये ऊपर वाला हिस्सा। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। जैसे मैं खड़ा हूँ, तो हमारा ये सिर जो है वो टॉप का हिस्सा है, और हमारे जो पैर है नीचे, वो हमारा क्या है, बॉटम का हिस्सा है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब हमारी कुछ और भी चीज़ें आती है भैया। फिर आता है पहले। पहले पहले को अंग्रेजी में बोलते हैं बिफोर। फिर आता है बाद में। बाद को बोलते हैं भैया आफ्टर। क्या बोलते हैं? आफ्टर बोलते हैं। ये चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। ये चीज़ें भैया आपको क्लियर होना चाहिए। पहले का मतलब है पहले, किसी चीज़ के पहले। बाद का मतलब है किसी चीज़ के बाद। ये चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। ये चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। फिर आता है आगे। आगे, फिर आगे का मतलब होता है भैया अहेड। अहेड। पीछे, पीछे को बोलते हैं बिहाइंड। क्या बोलते हैं? बिहाइंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? बिहाइंड बोलते हैं। ये चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। अब आगे और पीछे क्या होता है? जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं, तो हमारे आगे वाला हिस्सा क्या होगा? आगे। और हमारे जो पीछे वाला हिस्सा है वो है बैक साइड। पीछे बोलेंगे उसे क्या बोलेंगे? पीछे बोलेंगे। उसे बोलेंगे बिहाइंड, और सामने वाले को बोलेंगे अहेड। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी।
तो इतनी चीज़ें दोस्त आपको क्लियर हो चुकी होंगी। आपको ये मालूम है बायां क्या होता, दायां क्या होता, ऊपर नीचे, पहले बाद, आगे पीछे, ये चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। अब इन्हीं से हम आप आज के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। तो हम अब बताते हैं आपको कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, इस चैप्टर में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, वो चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। तो नंबर 1 टाइप हमारी कौन सी भैया? तो नंबर 1 टाइप आपकी क्या है? तो यहाँ पे गौर से देखिएगा। जैसे मान लीजिए नंबर 1 टाइप, भैया नंबर 1 टाइप में क्या पूछता है? जैसे आपसे बोल देगा कि बाएं से राम का स्थान 25वां है, दाएं से राम का स्थान 23वां है। अब आपको टोटल बच्चे बताना है, कि कितने वहां पे हैं। तो ये क्वेश्चन आता है जैसे टाइप 1 हमारा। टाइप 1 में क्या आता है? जैसे मान लीजिए एक हमारी ये पंक्ति है, ये हमारी पंक्ति है, ठीक, ये हमारी भैया क्या है? पंक्ति है। ये वाली हमारी क्या है? पंक्ति है। जैसे मान लीजिए ये पंक्ति है और आपसे बोल दिया जाए कि बाएं से राम का स्थान, 25वां है, बाएं से राम का स्थान 25वां है। और आपसे कह दिया जाए, और आपसे क्या बोल दिया जाए? ये हमारा बायां है। क्या है भैया? बायां। बायां का मतलब ये हमारा लेफ्ट साइड है, ये हमारी क्या है? लेफ्ट साइड है। और आपसे बोल दिया गया, देखिए कि बाएं से राम का स्थान 25वां है, और आपसे बोल दिया जाए कि दाएं से राम का स्थान 30वां है। ये हमारा है दायां। आपसे क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि बाएं से राम का स्थान 25वां है और दाएं से राम का स्थान 30वां है। अब आपको बताना है कि टोटल कितने बच्चे होंगे, टोटल कितने बच्चे हैं। तो ये चीज़ आपको बतानी है भैया। तो ये चीज़ हम कैसे निकालेंगे, अब जरा समझिएगा। तो ये चीज़ निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। ये हमारा क्या होता है? फार्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। लेफ्ट का मतलब बायां प्लस दायां -1। अब जरा देखिएगा, लेफ्ट साइड से राम का स्थान कितना है? 25वां है। तो लेफ्ट की जगह पे 25 लिख दीजिएगा, प्लस का साइन लगा है, प्लस का साइन लगा दीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा जरा, दाएं से मतलब राइट साइड से राम का स्थान 30वां है, तो यहाँ पे आप 30 लिख लीजिएगा। 30 लिख लिया हमने। फिर -1 फार्मूले में है, तो -1 मैंने लिख लिया। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी, इतनी चीज़ भैया क्लियर हो चुकी होगी। अब आप 30 को और 25 को जोड़ लीजिएगा। 30 और 25 कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। 55 हो जाएगा। फिर ये -1 इधर लिखा है, तो -1 इधर लिख दिया। जब 55 में से -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 54 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। तो टोटल हमारे बच्चे कितने इस पंक्ति में बैठे हैं? टोटल बच्चे इस पंक्ति में 54 बैठे हैं। तो ये थी हमारी टाइप नंबर 1, ये थी हमारी टाइप नंबर 1, जो आप सभी को बेहतरीन ढंग से क्लियर हो चुकी होगी। दोबारा से सुनिएगा, आपको टाइप नंबर में क्या दे दिया जाएगा? एक पंक्ति दे दी जाएगी और आपसे बोल देगा कि बाएं से राम का स्थान 25वां है और दाएं से राम का स्थान 30वां है, और आपको बताना है कि इस पंक्ति में टोटल बच्चे कितने हैं। तो ये हमारा टोटल निकालने का फार्मूला होता है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। और देखिए लेफ्ट साइड से राम का स्थान 25वां है तो 25 लिख दिया, राइट साइड से राम का स्थान 30वां है तो 30 हमने लिख दिया, और -1 फार्मूले में है, -1 फार्मूले से लिख दिया। फिर देखिए 30 और 25 को जब हमने प्लस किया तो 55 आया, 30 और 25 को जब प्लस किया तो 55 आया। अब 55 में से -1 कर दिया तो हमारा आ गया 54। तो टोटल बच्चे इस पंक्ति में 54 बैठे हैं। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हम बढ़ते हैं दोस्त अगले नेक्स्ट पे। तो ये टाइप आपको बेहतरीन ढंग से क्लियर हो चुकी होगी। तो एक दो क्वेश्चन मैं आप सभी को इसमें से और भी बताऊंगा, ताकि आपको हर एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाए, ताकि आपको हर एक चीज़ यहाँ पे भैया क्लियर हो जाए। अब जैसे मान लीजिए, और सुनिएगा जरा, इसको मैं अरेंज कर देता हूँ दोस्त। अब जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया कि बाएं से मोहन का स्थान 30वां है, बाएं से मोहन का स्थान 30वां है,
और दाएं से मोहन का स्थान 40वां है। कौन सा है? 40वां है। अब आपको बताना है कि इस पंक्ति में टोटल बच्चे कितने बैठे हैं। इस पंक्ति में टोटल बच्चे कितने बैठे हैं। तो टोटल निकालने का फार्मूला मैंने आपको बताया था। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। लेफ्ट साइड से 30वां है, 30 लिख लिया, और राइट साइड से 40वां है तो 40 लिख लिया, फिर -1 कर दिया। 30 और 40 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 70, और 70 - 1 बराबर क्या हो जाएगा? 69। तो टोटल बच्चे हमारे कितने हैं? 69 हैं। हमें आशा और उम्मीद है कि आपको टाइप नंबर फर्स्ट यहाँ पे बेहतरीन ढंग से क्लियर हो चुकी होगी। टाइप नंबर 1 बढ़िया से आपको क्लियर हो चुकी होगी। दोबारा से देखिएगा, आपसे प्रश्न में कहा गया है कि मोहन बाएं से 30वें नंबर पे है, और आपसे कहा गया है कि मोहन दाएं से 40वें नंबर पे है। इतनी चीज़ आपसे क्वेश्चन में कही गई है, और आपसे बोला गया है कि आपको बताना है कि टोटल बच्चे इस पंक्ति में कितने हैं। तो टोटल का फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। तो देखिएगा, लेफ्ट साइड से मोहन 30वें नंबर पे है, 30 लिख लिया। राइट साइड से मोहन 40वें नंबर पे है, 40 लिख लिया। फिर -1 हमारा फार्मूले में था, फार्मूले से हमने लिख लिया। फिर 40 और 30 को जब हमने प्लस किया तो 70 आया, और 70 में से 1 माइनस कर दिया तो 69 आ गया। तो 69 टोटल बच्चे इस पंक्ति में बैठे हैं। तो मैं आशा और उम्मीद है कि आप सभी को टाइप नंबर फर्स्ट बेहतरीन ढंग से क्लियर हो चुकी होगी। अब हम बढ़ते हैं अगली टाइप पे। अब जरा गौर से देखिएगा अगली टाइप क्या होती भैया। टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 गौर से देखिएगा भैया, टाइप नंबर 2 कौन सी है। दोस्त, टाइप नंबर 2 कराने से पहले एक क्वेश्चन आपको और भी यहाँ पे बता देता हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपको लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन बताया कि भैया लेफ्ट से दिया होगा, राइट से दिया होगा, टोटल कैसे निकालेंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में बोल दिया कि राम का स्थान टॉप से 50वां है। टॉप है, ये वाला हमारा टॉप है, टॉप से 50वां है, और बॉटम से कितना है भैया? बॉटम से उसका स्थान 30वां है। अब आपको बताना है कि इस पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं। इस पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं। जैसे भाई दबे आपसे क्वेश्चन बोल दिया कि राम का स्थान ऊपर से 50वां है, और आपसे दोबारा कहा है कि राम का स्थान नीचे से 30वां है। राम का स्थान नीचे से 30वां है। अब आपको बताना है कि उस पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। तो जरा गौर से देखिएगा, टोटल निकालने के लिए टी बराबर टॉप प्लस बॉटम -1। तो टॉप में भैया क्या है? टॉप जरा देखिएगा, ऊपर से हमारा राम 50वें नंबर पे है और नीचे से राम 30वें नंबर पे है। बॉटम से राम 30वें नंबर पे है और -1। तो 50 और प्लस 30 कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, और 80 - 1 79 हो जाएगा। तो टोटल हमारे कितने आ गए? 79 आ गए, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब जरा गौर से देखिएगा दोबारा से। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में बोल दिया है कि एक पंक्ति है, राम का स्थान ऊपर से 50वां है और नीचे से 30वां है। तो देखिए, ऊपर वाले को बोलते हैं टॉप, नीचे को बोलते हैं बॉटम। तो ऊपर से स्थान भैया है 50वां, तो 50 लिख लिया, प्लस का साइन लगा, प्लस का लगा लिया। नीचे से 30वां है तो नीचे से 30 हमने लिख लिया, फिर -1 50 और 30 को हमने प्लस किया तो 80 हो गया, 80 में से 1 माइनस करेंगे 79 हो गया। तो टोटल बच्चे इस पंक्ति में बैठे हैं 79। तो मैं आशा और उम्मीद है कि आपको टोटल निकालना बेहतरीन ढंग से क्लियर हो चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं अगली टाइप पे। अब आपको कोई भी यहाँ पे डाउट नहीं रह गया होगा। सबसे पहले मैं आप सभी को टाइप बताऊंगा, उसके बाद ही क्वेश्चन दोस्त कराऊंगा, ताकि आपकी कोई भी चीज यहाँ पे रह ना जाए। टाइप नंबर 2। अब गौर से देखिएगा टाइप नंबर 2 क्या है। टाइप नंबर 2 हमारी कहती है दोस्त, टाइप नंबर 2 में जैसे आपसे बोल देगा कि राम का दाएं से स्थान 30वां है, और आपसे पूछ देगा कि बाएं से बताइए, और आपको क्या दे देगा? टोटल बच्चे उस पंक्ति में दे देगा। अब जरा गौर से देखिएगा, जैसे मान लीजिए लेट कर लीजिएगा, ये हमारी एक पंक्ति है। अब आपसे बोल दिया कि राम का स्थान 30वां है,
राम का स्थान 30वां है। किधर से भैया? 30वां है लेफ्ट से, बाएं से। आपसे क्वेश्चन में बोल दिया कि बाएं से राम का स्थान 30वां है, और आपसे पूछ दिया कि दाएं से बताइए राम का स्थान। दाएं से आपको बताना है, दाएं से राम का स्थान आपको बताना है, दाएं से आपको राम का स्थान बताना है। और आपको क्वेश्चन में क्या दे दिया? आपको क्वेश्चन में ये भी बता दिया कि टोटल उस पंक्ति में बच्चे कितने हैं। टोटल बच्चे हैं 80। टोटल बच्चे कितने हैं? 80 हैं। उस पंक्ति में टोटल बच्चे हैं 80। अब भैया कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिएगा, क्वेश्चन जरा समझिएगा दोबारा से। एक पंक्ति उसने बना दी और आपसे बोल दिया कि राम का स्थान बाएं से 30वां है, और आपको दाएं से बताना है। और उस क्वेश्चन में टोटल बच्चे भी बता दिए कि 80 टोटल बच्चे हैं। तो आपको सेम एज इट इज जो मैंने आपको शुरुआत में फार्मूला बताया था वही आपको लगा देना है। तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो टोटल हमें दे रखा है 80, तो टोटल की जगह पे 80 लिख देंगे। लेफ्ट साइड से राम का स्थान 30वां है, 30 लिख देंगे, प्लस राइट माइनस 1। अब जरा गौर से समझिएगा, ये -1 जब इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, ये माइनस का 1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। तो 80 + 1 कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा, बराबर 30 + r, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो 80 + 1 81, और जब 30 को इधर लाएंगे, 30 को बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, बराबर r। तो हमें आशा और उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको बेहतरीन ढंग से क्लियर हो रही होंगी, ये चीज़ें आपको बेहतरीन ढंग से क्लियर हो रही होंगी। अब जरा गौर से समझिएगा, अब आंसर हमारा कितना आ जाएगा? तो जरा गौर से देखिएगा, जब हम 1 में से 0 हटाएंगे 1 ही बचेगा। अब 8 में से 3 घटाएंगे 5, तो 51 हमारा राइट साइड से आंसर आ चुका है। r बराबर 51, और यही हमारा क्या है? आंसर है। यही हमारा क्या है? आंसर है। दोबारा से देखिएगा जरा, आपसे बोल दिया जाए कि एक पंक्ति है, उस पंक्ति में टोटल बच्चे 80 हैं, टोटल बच्चे 80 हैं, और आपसे ये भी बता दिया जाए कि बाएं से राम का स्थान 30वां है, और आपको निकालना है दाएं से कौन सा होगा। तो आपको फार्मूला लगाना है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल बच्चे दे रखे थे 80, 80 लिख दिया। लेफ्ट से राम का स्थान दे रखा था 30वां, तो 30 लिख दिया। प्लस का साइन लगा, प्लस का साइन लगा लिया। राइट से हमें निकालना है, ये देखिए ये हमें निकालना है, और -1 फार्मूले में दे रखा है। अब 80 यहाँ पे दे रखा था। अब गौर से देखिएगा, ये -1 जब उधर बराबर के उधर जाएगा, ये -1 जो है ये बराबर के उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। तो 80 + 1 हो गया, बराबर में 30 + r। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। जब 80 + 1 किया तो 81 हो गया। अब ये जो प्लस का 30 है, जब ये प्लस का 30 बराबर के उधर जाएगा तो ये माइनस का 30 हो जाएगा। हो गया, 81 में से जब 30 माइनस किए तो हमारा 51 आ गया। तो राम का स्थान दाएं से 91वां हो जाएगा, 51वां स्थान हो जाएगा राम का दाएं से। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो आप इससे स्थान भी निकाल सकते हैं बेहतरीन तरीके से, आसानी से। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को ये चीज़ें बेहतरीन ढंग से क्लियर हो रही होंगी। तो दोस्त, हमारे द्वारा जो भी जानकारी यहाँ पे दी जा रही है, अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं, तो अब उसके बाद हम अपने अगले टाइप पे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपसे बोल दिया जाए कि मोहन का स्थान बॉटम से 40वां है, नीचे से 40वां है। अब आपसे कह दिया जाए कि मोहन का स्थान ऊपर से बताइए कितना होगा, और आपको ये भी बता दिया जाए कि टोटल बच्चे पूरे 100 हैं उस पंक्ति में। अब आप कैसे निकालेंगे जरा बताइएगा। आपसे क्वेश्चन में बोला है कि मोहन का स्थान नीचे से 40वां है, मोहन का स्थान नीचे से 40वां है, और आपको ऊपर से उसका स्थान बताना है, और आपको उस पंक्ति में 100 बच्चे पूरे दे दिए हैं। तो आपको सेम एज इट इज फार्मूला लगा देना है, टोटल बराबर टॉप प्लस बॉटम -1। टोटल बच्चे 100 दे रखे, 100 लिख लिया। टॉप से राम का स्थान पूछा है हमसे, टॉप से हमें पूछा है तो नहीं लिखेंगे।
नीचे से 40वां दे रखा है तो नीचे से 40 हमने लिख लिया, -1। अब ये -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, तो 100 में जब 1 जुड़ जाएगा 101 हो जाएगा, t + 40। अब जब 100 + 1 हो गया तो 101 भैया बन गया, बराबर क्या हो जाएगा, t + 40। अब जरा देखिए ये 40 प्लस का है, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब 101 में से जब 40 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा ऊपर से राम का स्थान आ जाएगा। तो 101 में से 40 को आप माइनस कर लीजिएगा, 101 में 40 को माइनस कर लीजिएगा, तो 1 में से 0 जाएगा, 1 बचेगा, 10 में से 4 गए, 6 बचा। तो हमारा देखिए ऊपर से राम का स्थान 61वां आ गया, 61वां स्थान आ गया राम का। कौन सा स्थान, 61। तो हमें आशा और उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको बेहतरीन ढंग से क्लियर हो चुकी होंगी। दोबारा से देखिए, आपसे बोल दिया जाए कि एक पंक्ति है जिसमें मोहन का स्थान नीचे से 40वां है और ऊपर से उसका स्थान आपको बताना है, और आपको ये भी दे दिया जाए कि इस पंक्ति में टोटल बच्चे 100 हैं, तो आपको फार्मूला लगा देना है टोटल बराबर टॉप प्लस बॉटम -1। टोटल दे रखे थे 100 तो टोटल की जगह पे 100 लिख लिया। टॉप से पूछा है तो टॉप से जब पूछा है तो टॉप से तो हमें निकालना है, तो कुछ दे ही नहीं रखा, प्लस का साइन लगा, प्लस का लगा दिया। अब बॉटम से मतलब नीचे से हमें दे रखा है राम का स्थान, नीचे से 40वां है तो 40 लिख दिया, फिर -1, फिर 100 यहाँ पे लिखा है, 100 लिख दिया हमने। अब ये जो -1 है, ये -1 जब बराबर के उधर जाएगा तो ये +1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो 100 + 1 हो गया, बराबर में t + 40। अब जब 100 + 1 होगा तो 101 हो जाएगा, बराबर में t + 40। अब जरा समझिएगा, ये 40 प्लस का है, ये प्लस का 40 जब उधर जाएगा तो 101 में माइनस हो जाएगा, 101 में से माइनस हो जाएगा 40। तो जब 101 में से -40 हो जाएगा तो t बराबर 61 आ जाएगा। t का मतलब ऊपर से राम का स्थान 61वां हो जाएगा, मतलब टॉप से राम का स्थान 61 होगा। हमें आशा और उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आपको बेहतरीन ढंग से क्लियर हो चुकी होगी। अब हम बढ़ते हैं अगले टाइप पे, टाइप नंबर 3। अब जरा गौर से समझिएगा ये टाइप नंबर 3 क्या होता है। तो हमेशा याद रखिएगा भैया, टाइप नंबर 3 वो होता है, इसमें क्या होता है, व्यक्तियों की पोजीशन इंटरचेंज हो जाती है, व्यक्तियों की पोजीशन इंटरचेंज हो जाती है। मतलब इंटरचेंज का मतलब है आपस में क्या हो जाती है, बदल जाती है, आपस में व्यक्तियों की पोजीशन बदल जाती है। अब जरा समझिएगा कैसे, जैसे मान लीजिए ये एक हमारी ये पंक्ति है, ये एक हमारी ये पंक्ति है। अब जरा यहाँ पे गौर से समझिएगा आप लोग, जैसे मान लीजिए यहाँ पे राम बैठा है 25वें नंबर पे, राम बैठा है 25वें नंबर पे, राम यहाँ पे बैठा है 25वें नंबर पे, और यहाँ पे बैठा है भैया हमारा श्याम, यहाँ पे श्याम बैठा है, यहाँ पे कौन बैठा है, श्याम बैठा है, श्याम 45वें नंबर पे बैठा है, श्याम बैठा है 45वें नंबर पे। अब गौर से समझिएगा भैया, जैसे मान लीजिए ये एक हमारी यहाँ पे ये पंक्ति है, एक हमारा यहाँ पे राम बैठा है 25वें नंबर पे और इधर बैठा है श्याम 45वें नंबर पे। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी, इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। लेफ्ट साइड से राम हमारा 25वें पे बैठा है और राइट साइड से श्याम बैठा है 45वें नंबर पे। अब यहाँ पे क्या होता है तो गौर से देखिएगा, एक हमारी पंक्ति और है यहाँ पे, तो इसमें क्या होता है, इन व्यक्तियों की पोजीशन क्या हो जाती है, इंटरचेंज हो जाती है, इंटरचेंज हो जाती है। तो ये जो श्याम यहाँ पे बैठा था, ये वाला श्याम अब यहाँ पे बैठेगा, ये वाला श्याम अब यहाँ पे बैठेगा, और ये वाला जो राम यहाँ पे बैठा था अब ये वाला राम यहाँ पे बैठ गया। अब जरा गौर से समझना, सबसे पहले क्या था, राम बाएं से 25वें नंबर पे बैठा था और श्याम दाएं से 45वें नंबर पे बैठा था। उसके बाद क्या हुआ, पोजीशन का इंटरचेंज हुआ, पोजीशन का इंटरचेंज हुआ, पोजीशन क्या क्या हुआ, बदलाव हुआ, आपसी बदलाव हुआ। तो राम जो यहाँ पे बैठा था, राम जो बाएं साइड से बैठा था वो कहाँ पहुँच गया, वो भैया देखिए यहाँ पे कहाँ पहुँच गया, दाएं साइड में पहुँच गया, दाएं साइड में पहुँच गया। अब ये जो श्याम यहाँ पे दाएं साइड में बैठा था वो यहाँ पे आ गया बाएं साइड में। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। देखिए श्याम यहाँ बैठा था, यहाँ आ गया, राम यहाँ बैठा था और राम यहाँ आ गया। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब यहाँ पे आपको ये बता दिया गया कि राम की पोजीशन दे दी आपको 48वीं, राम की पोजीशन यहाँ पे 48वीं दे दी, किधर साइड से, इधर लेफ्ट साइड से आपको राम की नई पोजीशन दे दी है 48वीं, नई पोजीशन लेफ्ट साइड से मतलब बाईं साइड से।
और आपसे ये बोल दिया कि बाएं साइड से राम की जो नई पोजीशन है वो है 48वीं। अब आपको क्या करना है, तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा क्या याद रखिएगा भैया, हमेशा याद रखिएगा जब किसी भी व्यक्ति की दो पोजीशन दी गई होंगी, जब किसी भी व्यक्ति की दो पोजीशन दी गई होंगी तो उस व्यक्ति की नई वाली पोजीशन को हम लेंगे, उस व्यक्ति की नई वाली पोजीशन को लेंगे। तो राम की देखिए दो पोजीशन दी गई हैं, पहले तो राम की पोजीशन ये 25 दे रखी है और उसके बाद राम की पोजीशन यहाँ पे 48वीं दे रखी है। तो यहाँ पे जो 48वीं ये पोजीशन है ये राम की बाद की पोजीशन है, ये नई वाली पोजीशन है, राम की ये नई वाली पोजीशन है। तो इधर से हम ये वाली राम की जब दो पोजीशन दे रखी है तो राम की हम नई वाली पोजीशन लेंगे, और ये नई वाली पोजीशन कौन सी है, तो ये पोजीशन है 48वीं। तो राम की हम ये वाली पोजीशन लेंगे 48वीं। तो वही फार्मूला हमें लगाना है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, ये फार्मूला हमें लगाना है दोस्त। अब इधर वाला इरेज कर देते ताकि थोड़ा स्पेस हो जाए, ताकि थोड़ा यहाँ पे स्पेस खाली हो जाए दोस्त। गौर से समझिएगा, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, जब किसी भी व्यक्ति की दो पोजीशन दे रखी हो तो उस व्यक्ति की हमें नई वाली पोजीशन लेनी होती है। तो देखिए राम की दो पोजीशन दे रखी, एक 25वां है और दूसरा 48वां है, और जो 48वां है ये वाली इसकी राम की नई पोजीशन है, तो इस 48 वाले को हम लेंगे, हमेशा याद रखिएगा। और जिस व्यक्ति की एक पोजीशन दे रखी है तो उस व्यक्ति की एक ही पोजीशन वही वाली ले लेनी है। अब जरा देखिएगा, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, तो टोटल बराबर, अब गौर से देखिएगा, राम की हमें ये वाली पोजीशन लेनी है, हमें नई वाली पोजीशन लेनी है, अभी हमने बताया क्यों। तो राम की भैया लेफ्ट साइड से कौन से नंबर पे है, 48वें नंबर पे, तो राम हमारा लेफ्ट साइड से 48वें पे है, तो 48 हमने लिख दिया प्लस। अब जरा देखिए, श्याम राइट साइड से 45वें नंबर पे है, श्याम राइट साइड से 45वें नंबर पे है, श्याम राइट साइड से 45वें नंबर पे है, तो 45 हमने यहाँ लिख दिया, राइट की जगह पे हमने 45 लिख दिया और -1 कर दिया। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी, इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। जब हम 48 और 45 को जब हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा भैया, 8 5 13 के 3 कैरी 1, 4 4 8 1 9, 93, और उसके बाद -1, जब 93 में से 1 माइनस करेंगे तो 92 आ जाएगा। तो टोटल बच्चे इस पंक्ति में हमारे कितने आ चुके, 92 आ चुके, कितने आ चुके, 92। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको टाइप नंबर 3 भी बेहतरीन ढंग से क्लियर हो चुकी होगी। अब जरा दोबारा से देखिएगा टाइप नंबर 3 को, इसमें क्या कहा गया, सबसे पहले एक पंक्ति में दो व्यक्ति बैठे हैं, राम भैया लेफ्ट साइड से 25वें नंबर पे है और श्याम राइट साइड से 45वें नंबर पे है। इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। फिर कहा गया है ये दोनों आपस में अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेते हैं, श्याम यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है, राम यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है। फिर उसके बाद कहा गया कि राम जो है, राम लेफ्ट साइड से 48वां हो जाता है, राम की जो लेफ्ट साइड से पोजीशन है 48वीं हो जाती है, राम की नई पोजीशन 48वीं हो जाती है। तो मैंने आपको बताया था जिस भी व्यक्ति की दो पोजीशन दे रखी हो तो उस व्यक्ति की नई वाली पोजीशन हमें लेनी होती है। तो राम की नई वाली पोजीशन है 48 और ये किधर साइड से है, लेफ्ट साइड से है, तो लेफ्ट साइड की जगह पे हमने 48 लिख लिया। ये देखिए, अब राइट से पूछा है तो राइट से हमारा श्याम है, तो श्याम कौन से नंबर पे है, 45 पे, तो 45 लिख लिया। अब 48 और 45 को जोड़ा जब हमने तो 93 आया। अब 93 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 92 हो जाएगा। तो इन पंक्तियों में टोटल बच्चे 92 थे। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को टाइप नंबर 3 बेहतरीन ढंग से क्लियर हो चुकी होगी। अब हम बढ़ते हैं अगली टाइप पे। तो दोस्त आप सभी की एक टाइप बच रही है, वो मैं आप सभी को लास्ट में कराऊंगा, क्योंकि उस टाइप को लास्ट में इसलिए कराऊंगा क्योंकि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी बच रहे हैं। उन क्वेश्चंस को आप पहले सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद एक टाइप बच रही है वो मैं आपको लास्ट में कराऊंगा, और उस टाइप कराने के बाद उससे रिलेटेड मैं 2-3 क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा ताकि वो टाइप आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अक्षरों की एक पंक्ति में एक अक्षर बाईं ओर से 47वें स्थान पर है और दाईं ओर से 63वें स्थान पर है, पंक्ति में कुल कितने अक्षर हैं। आपको बताना है अक्षरों की एक पंक्ति में एक अक्षर बाईं ओर से कौन से नंबर पे है,
तो जरा गौर से देखिएगा भैया, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अक्षरों की एक पंक्ति में एक अक्षर बाईं ओर से 47वें स्थान पर है। तो बाईं ओर से बोला है ना, तो बाईं ओर से लिखिएगा जरा इसे। ये कह रहा है कि भैया बाईं ओर से, बायां ये वाला है, बाईं ओर से 47वां स्थान है। एक अक्षर का बाईं ओर से 47वां स्थान है। एक अक्षर बाईं ओर से 47वें स्थान पर है। तो ये मैंने बाईं ओर से 47वां स्थान लिख दिया है। फिर बोल रहा है और दाईं ओर से 63वें स्थान पर है। दाईं ओर, इधर से मतलब 63वें स्थान पर है। दाईं ओर से 63वें स्थान पर है। दाईं ओर से 63वें स्थान पर है। गौर से देखिएगा, यहाँ पे बोला गया है अक्षरों की एक पंक्ति में एक अक्षर बाईं ओर से, देखिए बाईं ओर से 47वां अक्षर है और दाईं ओर से 63वें स्थान पर है। तो दायां ये वाला है हमारा, तो इधर से 63वें स्थान पर है। अब आपसे बोल रहा है इस पंक्ति में कुल कितने अक्षर हैं, इस पंक्ति में कुल कितने अक्षर हैं, ये चीज़ आपको बताना है। तो कुल निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, ये फार्मूला होता है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। तो टोटल बराबर क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड से जरा देखिएगा, लेफ्ट साइड से 47वां स्थान है, तो लेफ्ट साइड पे हमारा हो जाएगा 47 प्लस, फिर क्या बोल रहा है राइट साइड से 63वां स्थान है, तो राइट साइड से हमने 63 लिख लिया -1। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब 47 और 63 को आप जोड़िएगा। 47 और 63 को जब आप जोड़ेंगे तो कितना होगा जरा बताइएगा। तो 47 और 63 को जब आप जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 110। कितना हो जाएगा भैया 110। और 110 में से एक माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 109। 109। तो इस पंक्ति में टोटल बच्चे 109 हैं। दोबारा से देखिएगा, तो इस पंक्ति में टोटल अक्षर 109 है। आपसे कह रहा था अक्षरों की एक पंक्ति में एक अक्षर बाईं ओर से 47वें स्थान पर है, तो बाईं ओर से 47वां स्थान मैंने दे दिया। और बोल रहा है और दाईं ओर से 63वें स्थान पर है, तो दायां ये वाला है हमारा, तो दाईं ओर से 63वां स्थान है। अब फिर आपसे कह रहा है पंक्ति में कुल कितने अक्षर हैं, तो कुल निकालने के लिए टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, ये फार्मूला मैंने आप सभी को बताया था। तो टोटल बराबर लेफ्ट की जगह पे आपको 47 लिख देना है, प्लस राइट की जगह पे आपको 63 लिख देना है, -1 कर देना है। जब 47 और 63 को जोड़ेंगे तो 110 होगा, और 110 में एक माइनस कर देंगे तो 109 हो जाएगा। तो इस पंक्ति में कुल अक्षर 109 है। तो मैं आशा और उम्मीद है कि आप सभी को ये चीज़ें बेहतरीन ढंग से क्लियर आ रही होंगी। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों देखिए आपके सामने स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आ चुका है। अब अगला प्रश्न क्या है जरा गौर से देखिएगा। अगला प्रश्न है रश्मिका लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोरों से 74वें स्थान पर है, उस पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, आपको ये बताना है। दो छोर का मतलब क्या होता, तो एक छोर हमारा लेफ्ट होगा और दूसरा छोर हमारा राइट होगा। यही तो दो छोर का मतलब होता है। एक छोर हमारा राइट होगा और दूसरा छोर हमारा लेफ्ट होगा, यही होता है दो छोर। दो छोर। तो जरा देखिएगा दोबारा से क्वेश्चन, रश्मिका लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोरों से 74वें स्थान पर है, उस पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। तो दोनों छोरों से 74वें स्थान पे है। गौर से देखिएगा, रश्मिका देखिए लेफ्ट साइड से भी 74वें स्थान पे है और राइट साइड से भी 74वें स्थान पे है। राइट साइड से भी 74वें स्थान पे है। कौन है, रश्मिका। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि रश्मिका दोनों छोरों से 74वें स्थान पर है। तो लेफ्ट साइड से भी 74वें स्थान पे है और राइट साइड से भी 74वें स्थान पे है। तो आपको ये बताना है कि इस पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, टोटल कुल कितनी लड़कियां हैं, आपको ये चीज़ बतानी है। तो टोटल का फार्मूला मैंने बताया था, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। टोटल निकालना है लेफ्ट से 74 और प्लस राइट से भी 74 -1। अब जरा आप जोड़ के बताइए 74 + 74 कितना होगा। 74 + 74
तो 74 और प्लस 74 हो जाएगा 148, 148 माइनस 1, तो टोटल बराबर 148 में जब 1 माइनस करेंगे तो टोटल बराबर होगा 147। तो इस पंक्ति में कुल 147 लड़कियां हैं, इस पंक्ति में कुल 147 लड़कियां हैं। दोबारा से क्वेश्चन को देखिएगा जरा, यहाँ पे बोला जा रहा है रश्मिका लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोरों से 74वें स्थान पर है। दोनों छोरों का मतलब है कि एक छोर हमारा लेफ्ट होगा, दूसरा छोर हमारा राइट होगा, यही तो दो छोर होते हैं। तो लेफ्ट से भी वो 74वें नंबर पे है और राइट से भी वो 74वें नंबर पे है। तो टोटल निकालना है, टोटल का फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो टोटल बराबर लेफ्ट से 74वें और राइट से भी 74वें माइनस 1। तो टोटल बराबर जब 74 प्लस 74 को किया हमने तो 148 आया। अब 148 में जब 1 माइनस करेंगे तो टोटल बराबर 147 हो जाएगा। तो इस पंक्ति में कुल लड़कियां 147 हैं। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को ये चीज़ें बेहतरीन ढंग से क्लियर हो गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब जरा देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पे अगला सवाल आ चुका है। तो अगला क्वेश्चन जरा देखिएगा, दोबारा से गौर से देखिएगा। प्रज्ञान अपनी कक्षा में ऊपर से 39वें तथा नीचे से 45वें स्थान पर है। कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है? आपसे बोला गया है कि प्रज्ञान टॉप से 39वें तथा बॉटम से 45वें स्थान पर है और आपको बताना है कि उस कक्षा में टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल बच्चे उस कक्षा में कितने हैं, ये चीज़ आपको बतानी है। अब जरा गौर से देखिएगा कैसे। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो प्रज्ञान है वो टॉप से 39वें नंबर पे है, टॉप से 39वें नंबर पे है और बॉटम से वो कौन से नंबर पे है? बॉटम से वो 45वें नंबर पे है, मतलब नीचे से वो 45वें नंबर पे है और ऊपर से वो 39वें नंबर पे है। कौन? प्रज्ञान। प्रज्ञान ऊपर से 39वें नंबर पे है और प्रज्ञान नीचे से 45वें नंबर पे है। अब आपको बताना है कि उस कक्षा में, प्रज्ञान की कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो आपको टोटल निकालने के लिए टोटल बराबर टॉप प्लस बॉटम, ये फार्मूला मैंने आप सभी को बताया था, टॉप प्लस बॉटम माइनस 1, टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। टॉप से 39वें नंबर पे है तो 39 लिख दिया, प्लस बॉटम से नीचे से 45वें पे है तो 45 लिख दिया, माइनस 1। अब जरा इसे 45 और 39 को आप जोड़िए और मेरे को बताइए। तो 39 और 45 को जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 84। 84 माइनस 1, तो टोटल बराबर जब 84 में से 1 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा? 83। तो टोटल बच्चे उस कक्षा में 83 हैं। प्रज्ञान की कक्षा में टोटल बच्चे 83 हैं। हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को ये चीज़ें बेहतरीन ढंग से क्लियर हो गई होंगी। दोबारा से क्वेश्चन देखिएगा। प्रज्ञान अपनी कक्षा में ऊपर से 39वें, देखिए ऊपर से प्रज्ञान अपनी कक्षा में 39वें नंबर पे है। फिर जरा देखिए नीचे से 45वें स्थान पर है, नीचे से 45वें स्थान पे है प्रज्ञान। कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या आपको बतानी है। तो टोटल का फार्मूला होता है टोटल बराबर टॉप का मतलब ऊपर प्लस नीचे माइनस 1। टोटल बराबर टॉप से देखिए प्रज्ञान 39वें नंबर पे है, 39 लिख दिया। बॉटम का मतलब नीचे से देखिए 45वें नंबर पे है तो 45 लिख दिया, माइनस 1। तो टोटल बराबर 39 प्लस 45 बराबर 84 माइनस 1। तो 84 में से माइनस 1 कर देंगे तो 83 हो जाएगा। तो टोटल बच्चे इनकी पूरी कक्षा में 83 हैं। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को क्वेश्चन बेहतरीन ढंग से समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जरा गौर से देखिएगा अगला सवाल हमारा क्या कहता है, जरा गौर से देखिएगा भैया। यहाँ पे बोल रहा है एक कक्षा में जितने बच्चों ने वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण की उनमें से विपिन का क्रम ऊपर से 12वां है और नीचे से 67वां है। अगर 12 बच्चे परीक्षा में फेल हो गए तो कुल कितने बच्चे परीक्षा में बैठे थे, ये चीज़ आपको बतानी है। अब जरा यहाँ पे गौर से सुनिएगा, ये जो 12 बच्चे भैया परीक्षा में फेल हो गए, तो ये जो फेल हो गए भैया परीक्षा में, तो ये भी तो बैठे होंगे, अरे ये भी तो बैठे होंगे।
जब ये बैठे थे परीक्षा में तभी तो फेल हुए। अगर ये बैठते ही नहीं परीक्षा में तो ये एब्सेंट माने जाते, तो ये अनुपस्थित माने जाते। तो ये 12 बच्चे भी हमारे परीक्षा में बैठे थे तभी तो ये फेल हुए। इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब जरा देखिएगा भैया, यहां पे बोला गया है विपिन का क्रम ऊपर से 12वां है। अब यहां पे मैं डायग्राम बना लेता हूं। विपिन का क्रम ऊपर से 12वां है, 12वां लिख लिया मैंने। विपिन का क्रम ऊपर से 12वां है। गौर से देखिएगा, फिर क्या कह रहा है, विपिन का क्रम ऊपर से 12वां है, ठीक, और नीचे से 67वां है, नीचे से 67वां है, नीचे से 67वां स्थान है किसका, विपिन का। गौर से देखिएगा, मतलब ऊपर से 12वां स्थान है विपिन का और नीचे से 67वां स्थान है विपिन का। अब यहां से आप सबसे पहले क्या निकालिएगा, टोटल निकालिएगा कि उस कक्षा में टोटल बच्चे कितने थे। टोटल बराबर टॉप प्लस बॉटम -1। टॉप मतलब होता है ऊपर से विपिन का स्थान 12वां था तो 12 यहां लिख देंगे। बॉटम का मतलब होता है नीचे से विपिन का स्थान 67वां था तो 67 लिख देंगे यहाँ पे, -1। तो टोटल बराबर 12 + 67 -1। तो जब हम 12 और 67 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो गौर से बताइएगा, हो जाएगा 79। कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा। 7 2 9, 7 और 2 9, 6 1 7, कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा। जब 79 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। तो टोटल बच्चे उस कक्षा में 78 थे। टोटल बच्चे कक्षा में 78 थे। अब जरा गौर से देखिएगा, अगर 12 बच्चे परीक्षा में फेल हो गए तो ये जो 12 बच्चे ये फेल हुए हैं तो ये 12 बच्चे भी तो इसी कक्षा में होंगे। अरे 12 बच्चे जो फेल हुए हैं वो भी बच्चे तो इसी कक्षा में होंगे। तो टोटल के साथ हम इन 12 बच्चों को भी ऐड करेंगे तभी हमको मालूम चलेगा कि एक कक्षा में कुल कितने बच्चे थे। ये तो हमारे पास वाले बच्चे आ गए, जितने बच्चे उत्तीर्ण हुए वो हमारे 78 हैं और 12 बच्चे इसमें से फेल भी हो गए हैं। तो इन 12 बच्चों को भी इसी में हम ऐड करेंगे तभी मालूम चलेगा कि उस कक्षा में टोटल बच्चे कितने थे। तो गौर से देखिएगा, ये जो 78 बच्चे आए हैं ये वो बच्चे हैं जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, जो परीक्षा में पास हुए हैं, और ये 12 बच्चे ऐसे हैं जो अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण का मतलब ये 12 बच्चे ऐसे हैं जो परीक्षा में फेल हो गए। तो ये जो 12 बच्चे फेल हो गए हैं तो ये भी 12 बच्चे इसी कक्षा के विद्यार्थी हैं। तो 78 में जब हम 12 बच्चों को भी ऐड करेंगे तभी ये टोटल बच्चे निकल के आएंगे। तो जरा गौर से देखिएगा, इधर से ये मैं मिटाल देता हूं। अब जरा गौर से देखिएगा, टोटल बराबर पास प्लस फेल। पास कितने बच्चे हुए, फेल कितने हुए, तो पास वाले बच्चे हमारा ये आ गए 78। फेल कितने बच्चे हुए, फेल हमारे हुए 12 बच्चे, तो 12 हम इनको भी ऐड कर लेंगे। अब बताइएगा टोटल बच्चे कितने आए, बताइएगा। 78 2 80 10 90, तो टोटल बच्चे पूरी कक्षा में हमारे 90 थे। कितने थे, 90 थे। तो 90 ही हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को बेहतरीन ढंग से हर एक चीज यहाँ पे क्लियर हो रही होगी। दोबारा से देखिएगा क्वेश्चन, यहाँ बोला गया था एक कक्षा में जितने बच्चों ने वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण की उनमें से विपिन का क्रम ऊपर से 12वां था, तो टॉप से 12वां था तो 12 लिख दिया, और नीचे से 67वां था तो नीचे से 67वां था तो 67 लिख दिया। जब 67 और 12 को प्लस किया तो आया 79, और 79 में 1 माइनस किया तो 78 आया। ये 78 बच्चे वो हैं जो परीक्षा में पास हुए हैं, और ये 12 बच्चे भैया फेल भी हुए हैं। तो ये जो 12 बच्चे हैं ये भी तो कक्षा में ही होंगे। जब इन 12 बच्चों को हम इसमें ऐड करेंगे तभी हमें मालूम चलेगा कि उस कक्षा में टोटल बच्चे कितने थे। तो जब 78 में मैंने 12 को ऐड किया तो हमारे टोटल बच्चे 90 आ गए। तो इस क्वेश्चन का ये सही जवाब हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। तो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, एक कक्षा में शुभम का स्थान उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची में 35वां है
और नीचे से 40वां है। 17 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी थी और 12 बच्चे परीक्षा में फेल हो गए, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। तो भैया कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछी है आपसे, तो जो बच्चे टोटल जो पास हुए हैं और जो बच्चे फेल हो गए हैं और जो बच्चे अब्सेंट थे, तो वो भी तो एक क्लास के ही हिस्सा थे, तो वो भी तो एक बच्चे ही थे और वो भी तो एक क्लास के बच्चे ही थे। तो उन सभी को हमको ऐड कर लेना है और जब ऐड कर लेंगे तो हमारे टोटल बच्चे आ जाएंगे। जितने बच्चे पास हुए और जितने बच्चे फेल हुए और जितने बच्चे एब्सेंट थे, उन सभी को ऐड कर लेंगे, हमारे टोटल बच्चे आ जाएंगे। टोटल बच्चे आ जाएंगे। वो बच्चे चाहे एब्सेंट हों चाहे वो फेल हुए हों, लेकिन वो भी एक क्लास का हिस्सा ही हैं। वो भी बच्चे एक क्लास का हिस्सा हैं। तो जब हम उन सभी को ऐड करेंगे तभी हमारे टोटल बच्चे निकल के आएंगे। अब जरा समझिएगा कैसे। यहाँ पे बोला गया है एक कक्षा में शुभम का स्थान उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची में 35वां है। उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची में 35वां है। तो गौर से देखिएगा, उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची में कौन सा है? 35वां है, मतलब ऊपर से 35वां है। उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची में 35वां है और नीचे से 40वां है, और नीचे से भैया 40वां है, नीचे से 40वां है। किसका? शुभम का। शुभम का। अब गौर से देखिएगा, अब यहां से हमें क्या मालूम चल जाएगा? यहां से हमें टोटल वो बच्चे मालूम चल जाएंगे जो बच्चे परीक्षा में पास हुए हैं, जो बच्चे परीक्षा में पास हुए हैं। तो वही फार्मूला लगाएंगे, टोटल बराबर टॉप प्लस बॉटम माइनस 1, टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। तो टोटल बराबर टॉप से देखिए 35वां स्थान है शुभम का, तो टॉप मैंने 35 लिख दिया। नीचे से 40वां स्थान है तो नीचे से 40 लिख दिया, माइनस 1। अब जरा गौर से देखिएगा, 40 प्लस 35 75, कितना होगा? 75। कितना हो जाएगा? 75 और माइनस 1। तो माइनस 1 जब हम करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 74 आ जाएगा। तो ये 74 बच्चे वो हैं जो टोटल पास हुए हैं। 74 बच्चे वो हैं जो टोटल पास हुए हैं। ये तो पास वाले बच्चे हमारे आ गए, जो बच्चे परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। अब हमें क्या निकालना है? हमें कुल बच्चे निकालना है। अब हमें मालूम है कि 12 बच्चे परीक्षा में फेल हो गए। ये जो फेल वाले बच्चे हैं ये भी हमारे एक कक्षा के हिस्सा ही हैं, एक हमारी कक्षा के ये भी बच्चे हिस्सा ही हैं। तो इनको भी हमें ऐड करना पड़ेगा, तभी हमको मालूम चलेगा कि कुल कितने विद्यार्थी थे एक कक्षा में। तो ये वाले विद्यार्थी 74 हमारे वो आ गए जो हमारे परीक्षा में पास हुए हैं। तो जरा देखिएगा, टोटल बराबर पास वाले बच्चे, फेल वाले बच्चे और कौन? अब्सेंट वाले बच्चे। मतलब अब्सेंट का मतलब अनुपस्थित वाले बच्चे। टोटल बराबर पास वाले बच्चे, पास का मतलब जो बच्चे उत्तीर्ण हुए और जो बच्चे अनुत्तीर्ण हुए और जो बच्चे अब्सेंट थे। तो टोटल पास कितने हुए हमारे? टोटल पास हुए हैं 74 लिख लिया। अब जरा गौर से देखिए, फेल कितने हुए? 12 बच्चे परीक्षा में फेल हो गए, 12 बच्चे हमारे परीक्षा में फेल हो गए। अब्सेंट कितने थे? ये देखिए क्वेश्चन में दिया होगा, 17 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी। 17 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी। तो जब 17 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी तो वो अब्सेंट में हमारे गिने जाएंगे। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब इन तीनों का टोटल कर दीजिएगा, आपको मालूम हो जाएगा कि उस कक्षा में कितने टोटल विद्यार्थी थे। इन सभी तीनों का टोटल कर दीजिएगा आप। तो जब आप इसका टोटल करेंगे, 74, 17 और 12, 7 4 11 और 2 13, 13 के 3 कैरी 1, 7 1 8 1 9 1 10। तो टोटल बच्चे हमारे 103 आ जाएंगे। तो ये 103 जो बच्चे हैं ये हमारी पूरी क्लास के बच्चे हैं। पूरी कक्षा में कितने बच्चे हैं वो हमारे 103 आ गए। दोबारा से क्वेश्चन देखिएगा, यहां बोला गया है एक कक्षा में शुभम का स्थान उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची में 35वां है। उत्तीर्ण का मतलब ऊपर से 35वां है और नीचे से 40वां है, नीचे से 40वां है। ठीक। 17 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी और 12 बच्चे परीक्षा में फेल हो गए। तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है? तो शुभम का ऊपर से स्थान 35वां दे रखा है, नीचे से 40वां दे रखा है। तो यहां से देखिए टॉप प्लस बॉटम, ऊपर से देखिए 35वां दे रखा था शुभम का तो 35 लिख दिया, नीचे से बॉटम से मतलब 40 दे रखा था 40 लिख दिया, -1। जब 40 और 35 को हमने जोड़ा
तो हमारा 75 आया। 75 में 1 माइनस करेंगे 74 आ जाएगा। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। ये 74 बच्चे वो हैं जो पास हुए हैं परीक्षा में। अब जरा गौर से देखिएगा, तो हमने टोटल कर लिया, टोटल बराबर पास बच्चे प्लस फेल वाले बच्चे प्लस अनुपस्थित बच्चे। पास कितने थे? 74 थे, तो 74 लिख लिया। फेल कितने थे बच्चे? 12 बच्चे हमारे परीक्षा में फेल हो गए, तो 12 यहाँ लिख लिया। अनुपस्थित कितने थे? 17 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी। मतलब 17 विद्यार्थियों ने जब परीक्षा नहीं दी, इसका मतलब वो अब्सेंट थे, वो परीक्षा में नहीं थे, तो 17 मैंने यहाँ पे अब्सेंट की जगह पे लिख लिया। अब इन तीनों को हमने ऐड कर लिया तो हमारे 103 बच्चे आ गए। तो ये 103 बच्चे वो हैं जो पूरी कक्षा में हैं। तो मैं आशा और उम्मीद है कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जरा गौर से देखिएगा। 260 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सुमित का स्थान 143वां है, अंत से उसका स्थान कौन सा होगा? अब जरा गौर से देखिएगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा लैंग्वेज को चेंज किया गया है। यहाँ पे बोला गया अंत से उसका स्थान कौन सा होगा, और यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि उसका स्थान ऊपर से है। तो जाहिर सी बात है, जब आपसे नीचे से पूछा है तो जाहिर सी बात है आपको ऊपर से दे रखा होगा। जब आपसे नीचे से उसका स्थान पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपको ऊपर से दे रखा होगा। तो हाँ, बिल्कुल ऊपर से दे रखा है और नीचे से आपसे पूछ रहा है। गौर से देखिएगा, एक हमारी ये पंक्ति है, क्या कह रहा है? 260 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सुमित का स्थान 143वां है। मतलब सुमित का स्थान ऊपर से 143वां है, 143वां है सुमित का स्थान ऊपर से। अब आपसे क्या बोल रहा है? नीचे से उसका स्थान आपको बताना है कि भैया नीचे से कौन सा होगा। ऊपर से 143वां दे दिया है आपको, नीचे से आपको बताना है, और आपको यह भी दे दिया है कि 260 बच्चे हैं टोटल उस कक्षा में। टोटल बच्चे 260 हैं। तो बहुत ही आसान है, मैंने आपको शुरुआत में ही ये चीज़ें बेसिक चीज़ें बताई थी। गौर से देखिएगा, तो टोटल का फॉर्मूला होता है टॉप प्लस बॉटम -1। टोटल दे रखे 260, 260 यहाँ लिख लेंगे टोटल की जगह। टॉप से दे रखा है 143, मतलब ऊपर से 143वां स्थान है, नीचे से निकालना है -1। अब गौर से देखिए, ये -1 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा। 260 प्लस 1 बराबर 143, 143 प्लस बी। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। 143 प्लस बी, इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। जब हम 260 में से 260 प्लस 1 करेंगे तो 261 हो जाएगा। अब ये 143 बराबर के इधर आ जाएगा, बराबर के इधर साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा बी, मतलब बॉटम। अब 261 में से 143 को माइनस कर लीजिएगा, आठ बचेगा। यहाँ 5 में से 4 गया, 1 बचेगा। यहाँ 2 में से 1 गया, 1। तो 118 बच्चे यहाँ पे टोटल निकल के आएंगे। टोटल नहीं दोस्त, 118वां स्थान यहाँ पे नीचे से निकल के आएगा। मतलब बॉटम से पूछा था तो बॉटम से निकल के आएगा। दोबारा से क्वेश्चन को देखिएगा जरा एक बार और। यहाँ बोला गया 260 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सुमित का स्थान 143वां है। आपको 260 विद्यार्थी टोटल दे रखे हैं एक कक्षा के, तो टोटल मैंने 260 लिख लिया। आपसे बोला है कि ऊपर से 143वां स्थान है उस सुमित का, आपको नीचे से निकालना है। तो जरा गौर से देखिएगा, टोटल बराबर टॉप, टॉप का मतलब ऊपर से, प्लस बॉटम, बॉटम का मतलब नीचे से, -1। 260 में टोटल बच्चे दे रखे हैं, यहाँ पे टोटल की जगह पे हमने 260 लिख लिया। टॉप से देखिए सुमित का स्थान 143वां दे रखा है, 143 लिख लिया हमने। बॉटम से निकालना मतलब नीचे से हमें निकालना है, तो बॉटम -1। अब जरा देखिए, ये 260 है, यहाँ पे -1 है। जब -1 बराबर के उधर साइड में जाएगा तो ये +1 हो जाएगा। तो 260 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 261 हो जाएगा। अब गौर से देखिएगा, ये 143 है, प्लस का 143 है। जब प्लस का 143 बराबर के उधर साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। 261 में से 143 माइनस किया तो 118 आ गया। तो नीचे से सुमित का स्थान 118वां हो जाएगा। तो मैं आशा और उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी बेहतरीन ढंग से क्लियर हो गया होगा। इसे आप नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आपको अगले क्वेश्चन पे ले चलता हूं।
तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्त। तो देखिए आपके सामने अगला सवाल आ चुका है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 115 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सुमित का क्रम नीचे से 48वां है, उसका क्रम ऊपर से कितना होगा। आपसे पूछ रहा है 115 विद्यार्थी टोटल हैं एक कक्षा में, और कह रहा है एक कक्षा में सुमित का क्रम जो है वो नीचे से, मतलब नीचे से 48वां है, नीचे से 48वां है, उसका क्रम ऊपर से पूछा है, मतलब ऊपर से उसका क्रम पूछा जा रहा है। गौर से देखिएगा क्या यहां पे कह रहा है, गौर से देखिएगा। यहां पे ये बोल रहा है कि एक पंक्ति ये है, मान लीजिए एक अच्छा है, कह रहा है कि सुमित का क्रम नीचे से सुमित का क्रम कौन सा है, 48वां है। नीचे से सुमित का क्रम 48वां बोल रहा है। यहां पे आपसे ये बोल रहा है कि ऊपर से बताइए उसका क्रम कौन सा होगा, कितना होगा। ऊपर से आपको सुमित का क्रम बताना है। आपसे कह रहा है कि सुमित का क्रम नीचे से सुमित का क्रम 48वां है, और ऊपर से आपको सुमित का क्रम बताना है, और आपको टोटल विद्यार्थी दे रखे हैं 115, टोटल दे रखे हैं 115। तो एज इट इज वही वाला फार्मूला आपको लगाना है, टोटल बराबर टॉप प्लस बॉटम -1। टोटल दे रखा है 115 बराबर टॉप से हमें निकालना है, और नीचे से दे रखा है 48वां, 48 -1, ये -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, बराबर t प्लस 48, 115 और 1 116 हो जाएगा, बराबर t प्लस 48। जब 48 ये प्लस का इधर आएगा, बराबर के इधर आएगा, तो 116 में से माइनस हो जाएगा। अब 116 में 48 को माइनस कर लीजिएगा। जब 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ पे 10 बचा, 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा। तो टोटल बच्चे हमारे यहाँ पे आ गए, टॉप से हमारा इसका स्थान आ गया 68। तो जो हमारा ये सुमित है, इसका ऊपर से कौन सा स्थान होगा, 68वां स्थान होगा। ऊपर से कौन सा स्थान होगा, 68वां इसका स्थान होगा। इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। कौन सा स्थान होगा, 68वां इसका स्थान हो जाएगा। दोबारा देखिए, 115 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सुमित का क्रम नीचे से आपको दे रखा था 48वां है, आपको ऊपर से पता करना है, और टोटल बच्चे दे रखे 115। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था टोटल बराबर टॉप प्लस बॉटम -1। टॉप का मतलब है ऊपर से, बॉटम का मतलब है नीचे से। तो टोटल बच्चे 115 दे रखे, और ऊपर से हमें निकालना है, तो ऊपर वाला स्थान हमने छोड़ दिया, और नीचे से दे रखा है 48वां, तो 48 हमने लिख दिया, -1 115। अब ये -1 जो था ये बराबर के इधर साइड में आएगा, इधर साइड में आएगा तो ये +1 हो जाएगा। तो 115 + 1 116 हो गया। अब गौर से देखिएगा, t + 48। अब ये जो 48 है ये प्लस का है, ये प्लस का 48 जब बराबर वाले साइन के इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। 116 में से 48 जब माइनस करेंगे तो 68 आ जाएगा। तो सुमित का स्थान ऊपर से 68वां हो जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे। गौर से देखिएगा अगला सवाल दोस्त। यहां पे कहा जा रहा है, यदि सौरभ यह पाता है कि लड़कों की एक पंक्ति में वह दाईं ओर से 49वां है तथा बाईं ओर से 52वां है, तो उस पंक्ति में कितने लड़कों को शामिल किया जाना चाहिए जिससे कि पंक्ति में 135 लड़के हो जाएं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसमें टोटल निकालना है। क्या निकालना है, टोटल निकालना है। जो हम शुरू से लेकर जिस तरीके से हम आ रहे हैं, जो भी तरीका हम अपना रहे हैं शुरू से, उसी तरीके से ही हमको सबसे पहले यहाँ पे टोटल निकालना है। उसके बाद हम पता करेंगे कि कितने बच्चों को यहाँ पे शामिल किया जाए कि इतने हो जाएं। सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे। तो सबसे पहले ये हमें मालूम है कि सौरभ का स्थान भैया दाईं ओर से 49वां है, बाईं ओर से 52वां है। तो जरा गौर से देखिएगा, एक हमारी ये पंक्ति है, ठीक, एक हमारी ये पंक्ति है, और यहां पे दाईं ओर से 49वां है। दायां हमारा ये वाला है, तो दाईं ओर से क्या है भैया, 49वां है। और क्या कहा जा रहा है, बाईं ओर से 52वां है। बायां ये वाला है, बाईं ओर से 52वां है। अब गौर से देखिएगा,
ये वाला हमारा क्या है, ये वाला है दायां, ये वाला है बायां। तो यहाँ पे बोला गया दाईं ओर से 49वां है, तो दाईं ओर से 49 हो गया। फिर क्या कहा जा रहा है, बाईं ओर से 52वां है, तो बाईं ओर से 52वां ये है हमारा। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब आपको यहाँ से क्या निकालना भैया, यहाँ से आपको टोटल निकालना। तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल बराबर लेफ्ट साइड से 52 है, 52 लिख लीजिएगा। राइट साइड से कितना है भैया, राइट साइड से 49 है, 49 लिख लीजिएगा, -1 कर दीजिएगा। तो टोटल बराबर 52 और 49 को जोड़िएगा जरा गौर से, 52 और 49 को जोड़िएगा। तो 52 और 49 को जब आप जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा। 101, 101 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो टोटल हमारे बच्चे कितने हैं यहाँ पे, टोटल कितने हैं भैया, 100 हैं। अब आपसे क्या कह रहा है, उस पंक्ति में कितने लड़कों को शामिल किया जाना चाहिए जिससे कि पंक्ति में 135 लड़के हो जाएं, जिससे कि उस पंक्ति में 135 लड़के हो जाएं। अब गौर से देखिएगा, हमारे पास यहाँ पे मौजूदा समय में 100 बच्चे हैं। कितने हैं, 100 हैं। अब आपसे कह रहा है कि कितने और बच्चों को शामिल किया जाना चाहिए कि उस पंक्ति में 135 बच्चे हो जाएं। तो 135 में आपको 100 माइनस कर देना है, जिससे आपको मालूम चल जाएगा कि और कितने बच्चे आपको बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे गौर से देखिएगा, 135 माइनस 100 बराबर में क्या हो जाएगा, 35। तो यहाँ से हमें मालूम हो गया कि 35 बच्चों को और शामिल करना पड़ेगा, 35 बच्चों को और शामिल करना पड़ेगा, तो उस पंक्ति में 135 लड़के हो जाएंगे। इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो 35 बच्चे हमें और शामिल करना पड़ेगा, यही हमारा आंसर हो गया। दोबारा से देखिएगा, यदि सौरभ यह पाता है कि लड़कों की एक पंक्ति में वह दाईं ओर से 49वां है। देखिए भैया, दायां ये है, दाईं ओर से 49वां है। फिर क्या कह रहा, तथा बाईं ओर से 52वां है, बाईं ओर से 52वें है, बाईं ओर से 52वें नंबर पे है। तो 52 हमने लिख दिया। इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। वही हम पुराने तरीके से टोटल निकाल रहे थे, वहीं से निकाल लेंगे। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। लेफ्ट साइड से देखिए 52 नंबर पे है, 52 लिख दिया। राइट साइड से देखिए 49वें नंबर पे 49 लिख दिया, -1। 52 और 49 को हमने जोड़ा, 101 हुआ, और 101 में से 1 माइनस किया तो 100 हो गया। तो टोटल यहाँ पे हमारा आ गया 100। अब आपसे क्या कह रहा है, गौर से देखिएगा, तो उस पंक्ति में कितने लड़कों को शामिल किया जाना चाहिए जिससे कि पंक्ति में 135 लड़के हो जाएं। तो जब 100 में भैया 35 को जोड़ देंगे तभी तो 135 लड़के हो जाएंगे। जब 100 में आप 35 को जोड़ेंगे तभी तो 135 लड़के हो जाएंगे। तो यही तो हमें बताना था कि कितने बच्चे शामिल करना है। तो 35 बच्चों को शामिल करना पड़ेगा, तभी ये 135 लड़के टोटल हो जाएंगे। तो मैं आशा और उम्मीद है कि आप सभी को ये बेहतरीन सी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब देखिए, आपके सामने अगला सवाल आ चुका है स्क्रीन पे। यहाँ पे क्या बोल रहा है दोस्त, लड़कों की एक पंक्ति में अमन ऊपर के छोर से 22वां है तथा राहुल नीचे के छोर से 25वां है। यदि वे दोनों अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो अमन ऊपर से 40वां हो जाता है। पंक्ति में कितने लड़के हैं। मैंने आप सभी को इंटरचेंज वाला रिलेशन बताया था, इंटरचेंज वाला मैंने आप सभी को कॉन्सेप्ट बताया था, जिसमें एक दूसरे पे क्या हो जाते हैं दोस्त, अपना स्थान एक दूसरे से क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, अपना स्थान एक दूसरे से क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं। वो मैंने आप सभी को कॉन्सेप्ट बताया था, वही एज इट इज सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेगा। अब गौर से देखिएगा क्या कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, लड़कों की एक पंक्ति में अमन ऊपर के छोर से 22वां है। तो ऊपर के छोर से अमन, मान लीजिए अमन यहाँ पे है, 22वां है, अमन यहाँ पे 22वां है मान लीजिए, ठीक। ऊपर के छोर से अमन 22वां है, यहाँ पे मैं निशान भी बना देता हूँ। ऊपर के छोर से अमन 22वां है। फिर क्या कह रहा है, तथा राहुल नीचे के छोर से 25वां है। मान लीजिए राहुल यहाँ पे बैठा है और नीचे के छोर से 25वां है, 25वां है राहुल, राहुल 25वां है। गौर से देखिएगा, नीचे के छोर से राहुल भैया 25वां है। यदि वे दोनों अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, अब यहाँ पे कह रहा है यदि वे दोनों अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, तो मतलब ये हुआ
कि स्थान बदलने का मतलब है ये जो राहुल है वो यहाँ चला गया, ये जो अमन है वो भैया यहाँ पे आ गया, अमन यहाँ पे आ गया। और गौर से देखिएगा ये राहुल कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया। अरे यही तो भैया स्थान बदलना हुआ। गौर से देखिएगा यही तो स्थान बदलना हुआ, गौर से देखिएगा यही तो स्थान बदलना हुआ। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे सबसे पहले क्या कह रहा था, अमन ऊपर के छोर से 22वां है, तो मैंने 22वां यहाँ ऊपर के छोर से बता दिया। फिर कह रहा है कि राहुल नीचे के छोर से 25वां है, तो राहुल मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि नीचे के छोर से 25वां है। यदि वे दोनों अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, तो उन्होंने अपना स्थान बदल लिया। ये राहुल यहाँ मौजूद था, वहां पहुंच गया, अमन यहाँ था, यहाँ आ गया। अब क्या कह रहा है जरा देखो, गौर से देखो। तो अमन ऊपर से 40वां हो जाता है, अमन भैया ऊपर से 40वां हो जाता है। ये जो अमन है, ये अमन भैया जो है, अमन ये ऊपर से 40वां हो जाता है, ये ऊपर से 40वां हो जाता है, ऊपर से 40वां हो जाता है। अब जरा गौर से समझिएगा, मैंने आप सभी को क्वेश्चन में क्या बताया था, जब कॉन्सेप्ट समझाया था आप सभी को बताया था कि जिस व्यक्ति की 2 पोजीशन दे रखी हो उस व्यक्ति की नई पोजीशन आपको लेना है। तो अमन की नई पोजीशन है 40, अमन की नई पोजीशन क्या है, 40वां है, क्वेश्चन में दे रखी है। अमन ऊपर से 40वां हो जाता है, तो अमन की भैया नई पोजीशन है 40। अब जरा गौर से देखिएगा, टोटल निकालना है, टॉप प्लस बॉटम -1। अब गौर से देखिएगा भैया, अमन की नई पोजीशन ऊपर से 40वीं है ना, अमन की नई पोजीशन 40वीं है, तो नई पोजीशन भैया 40वीं है अमन की, तो 40 यहाँ पे लिख लेंगे। अब जरा देखिएगा, अब गौर से देखिएगा, राहुल की नीचे से पोजीशन कौन सी है, नीचे से पोजीशन भैया राहुल की कितनी है, 25वीं है। कितनी है, 25, तो 25 लिख लिया, -1 कर दिया। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब आपको बताना है 40 + 25 कितना होगा भैया, 40 + 25 कितना होगा, तो 40 टोटल बराबर 40 + 25 बराबर हो जाएगा 65, और 65 - 1 बराबर 64 हो जाएगा। तो टोटल हमारा आ गया है 64। तो इस पंक्ति में भैया 64 बच्चे थे, इस पंक्ति में 64 लड़के थे। दोबारा से देखिएगा, लड़कों की एक पंक्ति में अमन ऊपर के छोर से 22वां है, अमन देखिए ऊपर के छोर से 22वां है, अमन ऊपर के छोर से 22वां है, तथा राहुल नीचे के छोर से 25वां है, राहुल नीचे के छोर से 25वां है। ये देखिए फिर क्या कह रहा है, यदि वे दोनों अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, राहुल यहाँ था यहाँ हो गया, अमन यहाँ था यहाँ आ गया। इतनी बात आ गई होगी, स्थान इन्होंने आपस में इंटरचेंज कर लिया, आपस में बदल लिया, तो अमन ऊपर से 40वां हो जाता है। जब भैया अमन ने अपना स्थान बदल लिया तो अमन ऊपर से 40वां हो जाता है, तो मतलब अमन की नई पोजीशन आ गई, नई पोजीशन आ गई ना अमन की। तो जब अमन की नई पोजीशन आ गई है तो नई वाली पोजीशन अमन की लेनी है, हमेशा याद रखना। मैंने आपको बताया था जिस व्यक्ति की 2 पोजीशन दे रखी होंगी उसकी आप नई वाली पोजीशन लेंगे। तो अमन की 2 पोजीशन दे रखी हैं और अमन की नई पोजीशन कौन सी आई थी, 40वीं वाली आई थी, 40वां जहां पे लिखा था। तो ये हमने अमन की ले ली 40, और नीचे से राहुल की पोजीशन थी 25, तो हमने 25 ले ली। तो जब 40 और 25 को हमने प्लस किया तो 65 आया, 65 में 1 माइनस करेंगे 64 आया। तो टोटल कुल 64 लड़के थे इस पंक्ति में। हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को ये बेहतरीन से चीज़ें बेहतरीन ढंग से क्लियर हो चुकी होंगी। सो दोस्त, हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जा रही है अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आपके सामने अभी चंद सेकंडों में अगला सवाल आने वाला है। अब दोस्त आते हैं हम टाइप नंबर 4। मैंने आप सभी को 3 टाइपें करा दी थी, रैंकिंग टेस्ट की मैंने आप सभी को 3 टाइप करा दी थी, और उन तीनों टाइप के मैंने आप सभी के सामने बेहतरीन से क्वेश्चन भी कराए हैं। अब हम आते हैं टाइप नंबर 4। अब गौर से देखिएगा भैया टाइप नंबर 4 कौन सी होती है। टाइप नंबर 4, तो टाइप नंबर 4 हमारी एक होती है मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब होता है अधिकतम। अब जरा समझिएगा इस अधिकतम का मतलब क्या है, ये समझिएगा। जैसे आपसे क्वेश्चन में क्या कह देगा कि राम दाएं से 20वां है और श्याम बाएं से 30वां है। राम और श्याम के बीच में कुल कितने बच्चे बैठे हैं, राम और श्याम के बीच में
अधिकतम कुल कितने बच्चे बैठे हैं, अधिकतम बोल देगा तो ये वाला मैक्सिमम वाला लगाना है। अगर आपसे बोलेगा कम से कम कितने बच्चे बैठ सकते हैं तो आपको मिनिमम वाला लगाना है। अभी मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन पे, क्वेश्चन जब कराऊंगा तो आपको समझ आएगा। मिनिमम, मिनिमम का मतलब है न्यूनतम, न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब है कम से कम, कम से कम, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब भैया इसका मैक्सिमम का और मिनिमम का एक फार्मूला भी होता है, वो फार्मूला देखिएगा जरा। अब जरा देखिएगा इस मैक्सिमम के लिए क्या होता है, मैक्सिमम के लिए होता है लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडल, प्लस मिडल, प्लस मिडल। अब इसका मतलब क्या है भैया, देखिए लेफ्ट का मतलब है कि कोई जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि राम लेफ्ट से 20वें नंबर पे है, राइट का मतलब है कि श्याम राइट से 10वें नंबर पे है, और मिडिल का मतलब है कि राम और श्याम के बीच में जितने बच्चे बैठे होंगे, राम और श्याम के बीच में जितने बच्चे बैठे होंगे वो हमारे मिडिल में आएंगे। आपसे अधिकतम की बात करेगा तो ये वाला आपको फार्मूला लगाना है, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडल, ये वाला फार्मूला लगा देना है। जब आपसे मिनिमम की बात करेगा, जब आपसे न्यूनतम की बात करेगा या कम से कम की बात करेगा तो आपको क्या करना है, गौर से देखिएगा भैया। तो मिनिमम का फार्मूला होगा भैया, मिनिमम का फार्मूला होगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडल प्लस 2, मिडल प्लस 2, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। जब आपसे पूछे कि दो व्यक्तियों के बीच में कम से कम कितने बच्चे बैठ जाएंगे, कितने लड़के बैठ जाएंगे, कितनी लड़कियां बैठ जाएंगी, तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडल प्लस 2, ये फार्मूला लगेगा। अब गौर से देखिएगा, अब हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं ताकि आपको और भी बेहतरीन ढंग से हर एक चीज यहां पे क्लियर होने वाली है। अब जरा गौर से देखिएगा, मैंने आप सभी को अभी टाइप नंबर 4 बताई थी, टाइप नंबर 4 मैंने आपको बताई थी मिनिमम और मैक्सिमम वाली, अधिकतम और न्यूनतम वाली मैंने आप सभी को टाइप बताई थी, मैंने वो अभी टाइप बताई थी, उसी के रिगार्डिंग ये वाला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है। और ये क्वेश्चन है हमारा अधिकतम, ये किससे रिलेटेड है, अधिकतम वाली टाइप से रिलेटेड है। अब गौर से देखिएगा, किसी पंक्ति में अभय बाएं से 25वें स्थान पर है, अभय बाएं से 25वें स्थान पर है तथा अमन दाएं से 19वें स्थान पर है, और उसके बीच 5 व्यक्ति हों तो पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति हैं, ये चीज आपको बतानी है भैया, ये चीज आपको बतानी है, ये चीज क्या करनी है, बतानी है। अब एक पंक्ति में बना लेता हूं जरा भैया। तो जैसे मान लीजिए अभय यहाँ पे बैठा है, सॉरी अभय, हाँ अभय, अभय यहाँ पे बैठा है, ये हमारा लेफ्ट साइड से है, कौन से नंबर पे है लेफ्ट साइड से, 25वें नंबर पे, ठीक, इतनी चीज आ गई समझ। फिर क्या कह रहा है, तथा अमन दाएं से 19वें स्थान पर है, मान लीजिए अमन दाएं से, अमन दाएं से 19वें स्थान पे यहाँ पे बैठा है, अमन दाएं से 19वें स्थान पे यहाँ पे बैठा है। अब जरा गौर से देखिए, किसी पंक्ति में अभय बाएं से, मतलब बाएं से 25वें नंबर पे अभय बैठा है, ठीक, तथा अमन दाएं से 19वें नंबर पे अमन यहाँ पे बैठा है, ठीक, और उसके बीच 5 व्यक्ति हों, मतलब अमन और अभय, अमन और अभय के बीच में 5 व्यक्ति हों। देखिए अमन और अभय के बीच में 5 व्यक्ति हैं, अमन और अभय के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं। मान लीजिए 1 2 3 4 और 5 व्यक्ति हमने बैठा दिए, क्या कर दिया भैया, 5 व्यक्ति बैठा दिए। अब आपसे कह रहा है तो पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति हैं, अभी मैंने आपको अधिकतम का फार्मूला बताया था, अभी मैंने क्या बताया था, अधिकतम का फार्मूला बताया था, सिंपल सा फार्मूला हमारा अधिकतम का था, मैक्सिमम बराबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडल, प्लस मिडिल। लेफ्ट कितना है भैया, लेफ्ट से है 25वां, 25, राइट साइड से भैया 19वां, बीच में कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 व्यक्ति हैं, इन सभी को ऐड कर लो, मैक्सिमम आ जाएगा, कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं, इन सभी को ऐड कर लो आ जाएगा, इन सभी को ऐड कर लो आ जाएगा, 25
5 30 और 30 10 40 और 9 49। कुल कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं? 49। तो यही 49 आपका सही जवाब हो जाएगा। यही 49 आपका सही जवाब हो जाएगा। जब आपसे मैक्सिमम पूछे तो आपको यही फार्मूला लगा देना है, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडल। लेफ्ट साइड में देखिए 25वें पे बैठा था, 25 बिठा दिए। राइट साइड से 19वें पे बैठा था, 19 बिठा दिए। मिडल में देखिए कितने हैं? 1 2 3 4 5। मिडल में 5 है तो 5 लिख दिया। 25 प्लस 5 30 और 30 और 19 कितने? 49। तो मैक्सिमम हमारे 49 लोग बैठ सकते हैं। अधिकतम 49 लोग हैं। इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। तो हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे दोस्त। तो देखिए आपके सामने अगला सवाल आ चुका है। अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा? किसी पंक्ति में अभय बाएं से 25वें स्थान पर है तथा अमन दाएं से 19वें स्थान पर है और उसके बीच 5 व्यक्ति हों तो पंक्ति में न्यूनतम, यहां पे गौर करिएगा, न्यूनतम कितने व्यक्ति हैं? इससे पहले मैंने आपसे पूछा था अधिकतम, यहां पे मैंने पूछा है कम से कम या न्यूनतम। यहां पे क्या पूछा है? न्यूनतम पूछा है। क्या पूछा है भैया? न्यूनतम पूछा है। अब गौर से देखिएगा भैया क्या करना है इसमें, गौर से देखिएगा। तो सबसे पहले मैं किसको बैठाऊंगा? अभय को बैठाऊंगा। अभय कितने नंबर पे है? 25वें नंबर पे है अभय। ये मैंने पंक्ति खींच ली। अभय हमारा 25वें नंबर पे है। अभय है 25वें नंबर पे। इतनी चीज भैया आपको आ गई होगी। फिर कह रहा अमन दाएं से 19वें स्थान पे है। अमन दाएं से 19वें स्थान पे है। अमन दाएं से 19वें स्थान पे है। अब जरा गौर से देखिएगा क्या कह रहा है। और उसके बीच 5 व्यक्ति हों। भैया अभय और अमन के बीच में, अभय और अमन के बीच में 5 व्यक्ति हों। 5 व्यक्ति बैठा दीजिए इसके बीच में। 1 2 3 4 5। 5 व्यक्ति बैठा दिए। 1 2 3 4 और 5। 5 व्यक्ति बैठ गए। ये 5 व्यक्ति बैठ गए यहाँ पे। 5 व्यक्ति भैया बैठ गए। अब यहाँ पे पूछा क्या है? तो पंक्ति में न्यूनतम कितने व्यक्ति हैं? आपको मैंने न्यूनतम का फार्मूला बताया था। क्या फार्मूला है? फार्मूला क्या है भैया? लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडल प्लस टू। ये फार्मूला है हमारा किसका? मिनिमम का, कम से कम का यही फार्मूला है भैया। अब गौर से देखिएगा, लेफ्ट साइड से अभय कितने नंबर पे है? 25वें नंबर पे। तो लेफ्ट साइड से 25 लिख लिया। प्लस राइट साइड से अमन कितने नंबर पे है? 19वें नंबर पे। 19 लिख लिया मैंने। माइनस मिडल में कितने बैठे हैं? मिडल में भैया 5 व्यक्ति बैठे हैं। 5 लिख लिया। प्लस 2 हमारा फार्मूले से ही है, फार्मूले से ही ले लिया। गौर से देखिएगा, इसे सॉल्व करिएगा। 25 प्लस 19 माइनस 5 प्लस 2 7। इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। मिनिमम बराबर ये इतना। गौर से देखिएगा भैया, 25 प्लस 19 माइनस 7। 25 प्लस 19 माइनस 7। 25 और 19 को जब जोड़ेंगे तो 47 आएगा। कितना आएगा? 47 या 44। 25 और 19, 9 5 14 के 4 कैरी 1 2 1 3 1 4। सॉरी 47 नहीं भैया, 44 आएगा। 44 आएगा। फिर 44 में 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 37 आएगा। तो मिनिमम भैया हमारे यहाँ पे कितने? मिनिमम हमारे आ चुके हैं 37। कितने आ चुके हैं? 37 आ चुके हैं मिनिमम। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को यहाँ पे बेहतरीन सी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। दोबारा से देखिए, किसी पंक्ति में अभय बाएं से 25वें स्थान पे है। अभय बाएं से भैया 25वें नंबर पे है तथा अमन दाएं से 19वें नंबर पे है। अमन दाएं से 19वें नंबर पे है और उसके बीच 5 व्यक्ति हैं। इन दोनों के बीच में 5 व्यक्ति ये वाले बैठे हैं, ये वाले 5 व्यक्ति बैठे हैं। फिर कह रहा है तो पंक्ति में न्यूनतम कितने होंगे? यहाँ पे बोला है न्यूनतम, कम से कम। न्यूनतम का फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल प्लस 2। लेफ्ट से देखिए 25 है, 25 लिख दिया। राइट से देखिए 19 है तो 19 लिख दिया। माइनस मिडिल में कितने व्यक्ति हैं? मिडिल में 5 व्यक्ति हैं, 5 लिख दिया। फार्मूले में 2 पहले से ही है। 5 प्लस 2 ये 7 हो गए और 25 और 19 को जोड़ेंगे 44 होगा। 44 में 7 माइनस करेंगे 37 होगा। तो मिनिमम हमारा आ चुका है 37 और यही चीज़ हमें निकालनी थी। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को ये बेहतरीन सा चैप्टर रीजनिंग का रैंकिंग टेस्ट बहुत ही बेहतरीन ढंग से
अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। सो दोस्त, हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी गई, अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अथवा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने भाई को सपोर्ट करना भी ना भूलें। तो चलिए, इसी के साथ हम अपनी वाणी को देते हैं विराम। यहीं पे हमारा पूरा चैप्टर फिनिश होता हुआ, जितने भी टाइप आते हैं रैंकिंग टेस्ट से रिलेटेड, वो सभी टाइप मैंने आप सभी की इस वीडियो के माध्यम से कवर की है। तो दोस्त, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, हम अपनी वाणी को देते हैं विराम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।